जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गीतू रेवाड़ी से 29 मई को संध्या वेला में 4:25 पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उम्र के इस पड़ाव में जहाँ दूसरे लोग बीमारियों से घिरे होते हैं, टेंशन और स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, उस दौरान मेरा हाथ पकड़ के और खुद से मिलवाने के लिए, सेल्फ लव सिखाने के लिए और रिलैक्स माइंड के साथ अंदरूनी खुशी देने के लिए, जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। काम वही है जो पिछले कई सालों से चल रहे थे, पर अब उनको करते हुए टेंशन नहीं होती, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मैच्योरिटी अब आई है। पहले कोई भी काम होता था, तो वो जब तक पूरा नहीं होता था, तब तक ओवरथिंकिंग करने की हैबिट थी। बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी उसके बारे में। बट अब गुरुजी की शरण में आने के बाद किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, और टोटल सरेंडर करने के बाद तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स कर दिए हैं, या ऐसे बोले कि उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए हैं कि एम्बिशंस, जितनी भी फालतू की एम्बिशंस थी, वो ख़त्म हो गई हैं। बुरे लोगों को उन्होंने लाइफ से दूर कर दिया है, और आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम खुद खुद क्रिएट करते हैं, फालतू की रिश्तेदारियां बनाकर। फिर उनको निभाने की होड़ में अपने कई साल बर्बाद कर देते हैं। हालांकि जो काम हमें करने चाहिए वो तो काम हम करते नहीं हैं, और जब तक पता चलता है कि क्या करना चाहिए, तब तक टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गाइडेंस, सही 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 गाइडेंस मिलनी चाहिए। आई एम सिंगल मदर, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2016 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने ऐसे रिश्तों के साथ, अपने इन-लॉज़ के साथ डील किया, जो कि टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम था। 8 साल उनसे डील करते हुए लास्ट ईयर मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी के यूट्यूब पे मैसेज अपने आप ही शो होने शुरू हो गए। उससे पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, ना ही मैंने उनका स्वरूप देखा था। स्वरूप देखा था मैंने, पर इतना, ऐसे कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में था। और गुरुजी से मिलने के बाद मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी थी, सबसे पहले तो गुरुजी ने वो ख़त्म की। और ब्लैक मैजिक का असर जो है, अब मुझ पे नहीं होता, मगर मेरे बेटे पर है। बेटे पर अभी ब्लैक मैजिक का असर है, और हम घर में 2 लोग ही रहते हैं। और परिवार के अंदर भी जो नेगेटिविटी है, वो अब धीरे-धीरे थोड़ी ख़त्म होती जा रही है। और इस 1 साल में गुरुजी ने जितना ब्लैक मैजिक का जितना भी सामान था, वो सारा सामान हमारे घर से बाहर निकलवा दिया। और हमारे ससुराल, मेरे जो ससुराल के लोग थे, उनको भी मेरे दिमाग से बाहर कर दिया। और उसके साथ ही दूसरे भी जितने लोग जो कि डबल माइंडेड थे, गेम खेलने वाले लोग थे, उन सबको भी मुझसे दूर कर दिया। अब काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, और घर की सफाई भी अच्छे से हो जाती है, जो कि पिछले 3-4 सालों से नेगेटिव एनर्जी के कारण नहीं हो पा रही थी। या फिर ऐसे कहें कि उनका आना-जाना कंटिन्यू था, और जैसे ही मैंने अपने माइंड से उनका कोड कट किए, उनको बुलाना बंद किया, मेंटली, माइंड से और फिज़िकली भी, तो पूरे घर में पॉज़िटिविटी आ गई है। मैं 24 साल तक नास्तिक रही। उससे पहले मैं पूजा पाठ करती थी, जब तक मेरी स्कूलिंग रही है, तब तक मैंने पूजा पाठ किया है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन कर लिया था जो कि नास्तिक था। तो उसको जॉइन करने के बाद मैं कम से कम 24 इयर्स तक नास्तिक रही। और गुरुजी से जुड़ने के बाद लास्ट ईयर फिर दोबारा से उन्होंने मेरा पूजा पाठ में मेरा फिर से मन लगने लग गया। तो गुरुजी ने जो अपनी भक्ति करवाने का पूजा पाठ जो सिखाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। क्योंकि ये सब करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत टोटली चेंज, एकदम से बहुत बहुत चेंज आया है। और अभी मैं जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहती हूँ, उसे वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता। कुछ भी कंडीशन हो, गुरुपा ऐसे चेंज कर देते हैं माहौल को, माइंड को, कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी।
और ये सब डिवाइन टाइमिंग्स ही होती हैं। सब कुछ प्री डिसाइड ही होता है। गुरुपा हाथ पकड़कर मेरे सारे कर्म कटवा रहे हैं। कार्मिक लोगों को सबको मुझसे दूर कर रहे हैं। लगता है कि न्यू लाइफ में एंटर हो गई हूँ। गुरुपा हर रोज़ न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। कल भी एक छोटी-सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मुझे किचन में दिखाई दी थी। उसके बाद अभी तक नज़र नहीं आई है मुझे ना, वो भी मेबी हो सकता है 1 या 2 दिन में दिखाई दे जाएगी। पर अब मैं समझ गई कि अगर बटरफ्लाई घर पे है तो गुरुबा ज़रूर कोई ना कोई कष्ट काटने के लिए ही आए होंगे। आज की डेट में मुझे सिर्फ़ गुरुपा चाहिए और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बगैर मैं कुछ नहीं और इन्होंने ही मुझे मुझसे मिलवाया है। मैंने खुद को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, दूसरों के बारे में ही सोचती रहती थी, पर अब मैं सेल्फ लव करती हूँ और जितना हो सकता है सेल्फ लव बहुत ज़रूरी भी होता है। फालतू के लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की बजाय जितना जल्दी हो खुद को जान लेना चाहिए। हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या टारगेट है और जाने के बाद क्या होगा, हम कैसे कर्म करें कि हमारा फ्यूचर खराब ना हो। हम सारी ज़िंदगी अपना करियर, पैसे, रिश्तेदारियों, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो कि सेकेंडरी होता है। पैसा ज़रूरी है, पर पैसे के पीछे पागल हो जाना ज़रूरी नहीं। मैं वही हूँ जो पहले 70,000 हर मंथ खर्च कर देती थी, पर अब 20 या 30,000 में ही मैनेज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई इतना अगर मैं आधे में अगर अपने घर का काम चला रही हूँ, तो कोई मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई किसी सामान में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक्स्ट्रा वीकेंड्स बहुत ज़्यादा होते थे, पर अब लिमिट में होता है और थोड़ी बहुत जितना गुरुजी कहते हैं वो सेवा भी गुरुपा करवा लेते हैं और मालिक अगर साथ है तो खजाना भरा ही रहता है। उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हाथ सिर पर होना ही बहुत बड़ी दौलत है। गुरुजी का हाथ और साथ हर किसी को नसीब नहीं होता। मैं खुद को लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि गुरुजी का साथ मुझे मिला। अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। फ्यूचर में जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा। अंदर से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो भी होगा इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा ही होगा मेरे साथ। जैसे गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई है, मैं ये चाहती हूँ कि दूसरी संगत पर भी गुरुपा अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स की बरसात कीजिए। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के परिवार को भी मेरा बहुत-बहुत शुक्राना कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं और गुरुजी आपको भी बहुत सारा ब्लेस करें। अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा, सदा, सदा ही सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। मैं गीतू हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे 30 तारीख को। सबसे बड़ा शुक्राना कल शाम को 7 बजे मैंने जोत जलाई थी। तो वो जोत अभी सुबह के 5:30 बज गए हैं, वो अभी भी जल रही है थोड़ी-थोड़ी। तो ज़रूर गुरुपा ने कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और कल शाम को मेरा एक काँच का गमला बाहर रखा हुआ था, वो भी हवा के कारण ऊपर से नीचे गिर के टूट गया। काँच का टूटना भी जब भी घर में कोई काँच का कोई कुछ भी छोटा या बड़ा चीज़ टूटती है तो उसमें भी गुरुपा अपना हमारा कोई ना कोई कष्ट लेकर ही जाते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आप मेरे ऊपर अपने आशीर्वादों की बारिश इतनी कर रहे हैं उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुजी से 1 टू 1 कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट बात कीजिए, उनके सामने बैठिए। हाँ, गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं
कुछ भी चीज़ें मांगने की बजाय, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगने की बजाय उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कि आशीर्वाद इतना बरसता है कि जिसे हम अपनी झोली में नहीं समेट सकते। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए धन्यवाद। और थैंक यू विपिन अंकल, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर बोलने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दिन के 12:41 हुए हैं। दिन आज शुक्रवार है और तारीख है 30/5/2025। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से अपना कार्यालय से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी कुछ मेरे हस्बैंड का जो लेटर बना था वो लेटर बन के रेडी हो गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये इसी ब्लॉक परिसर ऑफिस परिसर से मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि जो दीदी इतना कड़क आवाज़ में बोलती थी मेरे संग, मेरा बहुत विरोध करती थी कि तुम नौकरी नहीं कर पाएगी, वो दीदी आज बहुत प्यार से बात की। जो मेरी सीनियर है, सुपरवाइज़र है मेरे क्षेत्र की, और वो बहुत मेरे से जो इज्जत कदर से बात की और हमें जो इतना मान सम्मान इज्जत दी, वो सब गुरुपा का आशीष मेहर है। क्योंकि गुरुपा पहले भी बोले थे कि पहले से तुमको ज़्यादा मान सम्मान इज्जत मिलेगा। गुरुपा सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। हस्बैंड भी आए थे तो ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए वो हमें ऑफिस में ही छोड़कर चले गए। शुक्राना गुरुपा। आंटी जी, अंकल जी, विपिन अंकल जी, ये गांव वाला घर पे अभी हम लोग हैं छुट्टी में, समर छुट्टी में आए हैं, तो मेरा उतना परेशानी नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी का कॉल आ गया है, सॉरी आंटी जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से नीलम। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राने तो कई हैं, पर जो गुरु जी की इच्छा होगी मैं वही शेयर करूँगी। गुरु जी, संगत जी, मैंने ना काफ़ी दिन से, मेरी बहन ना मुझसे बोल नहीं रही थी, पता नहीं इसे क्या हो गया था। संडे को उसे फ़ोन करो तो वो हमारे मायके में ही रहती है, तो भाभी से थोड़ी उसकी बनती नहीं है, तो मुझसे वो सही से संडे को बात नहीं करती कि भाभी सुनेगी, तो उसके ऊपर ही ध्यान लगा रहता है कि बस मेरी नंद किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, इस करके वो घर में कम ही बात करती है फ़ोन उन पर। तो मैं उसे बार बार फ़ोन करे जा रही थी, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, और वो थोड़ा सा गुस्से में बोल रही थी, अगर मैं कर भी दूँ तो कुछ बोल भी दूँ। काफ़ी टाइम से हमारे घर की बिजली भी कटी हुई थी, 5 महीने हो गए थे मेरे मायके में। तो मैंने ना उससे बस इतना कह दिया कि तुम लोग मिलकर करते क्यों नहीं हो बिल जमा। बस उससे तो बुरा लग गया। वो तो कह रही मैं देने को तैयार हूँ, वही नहीं देता भाई के लिए। मैंने कहा मैं तुझे नहीं कह रही, मेरा कहने का मतलब और था, उसे बुरा लग गया फिर भी। तो मेरी भाभी ना थोड़ी सी ऐसे ही है, वो चाहती नहीं है कि मेरी बहन उस घर में रहे। उसकी मन की इच्छा है कि वो हमारे मायके वाले दोनों घर बेचकर अपने मायके में घर लेना चाहती है। पर गुरुपा, हमारे तो माता पिता कोई नहीं रहे, हमारा पीहर भी नहीं रहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे आएंगे। गुरुपा, माता पिता की यादें हैं उस घर में, कैसे उस घर को बेच दें हम, कैसे राज़ी हो जाएं। पर मेरी भाभी की सोच बदलो गुरुपा। तो बस ऐसे ही मैं अपनी बहन ने हफ्ता भर मुझसे बात नहीं करी। मैं उसे फ़ोन करती तो वो नहीं उठाती, और वो करती तो मुझे थोड़ा सा लगता मैं भी गुस्से में नहीं उठाती। काफ़ी दिन निकल गए, कहाँ हम 2-3 बार दिन भर में बातें करते थे। छोटी बहन के ज़रिए हमारी बातें होती थी, एक दूसरे का हाल चाल ले लेते थे।
तो गुरुपा मेरे ना अपने मन में एक इच्छा आई शाम के टाइम ऐसे ही, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कहते हैं मेरे से कहो, जो कहना है मेरे आगे बैठकर कहो। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरी बहन से मेरी बात करा दो, गुरुपा मेरी बहन रूठी हुई है, उससे मना दो गुरुपा। और मेरी पेंशन भी नहीं आ रही थी, 1 महीने से ऊपर हो गया था। तो मैंने गुरुपा से उसके लिए भी अरदास करी। और शाम के ही टाइम 5-6 बजे का टाइम था, मेरी पेंशन भी आ गई और मेरी बहन से मेरी बात भी हो गई। गुरुपा मेरी बहन जो रूठी हुई थी वो मान गई। उसका फ़ोन खुद पहले मैंने किया, उसने उठा लिया, फिर थोड़ी बात हुई, फिर अगले दिन फिर उसने अच्छे से बात की। उसके लिए लाख शुक्राना गुरुपा। मेरे माता पिता नहीं हैं, एक ही भाई है और 4 बहनें हैं हम। बहनों के सिवा हम एक दूसरे से दुख सुख अपना कह लेते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं हैं, मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर भी नहीं हैं। बस वही है जो है हमारे जीने का सहारा एक दूसरे का। नंदों को तो हमसे मतलब नहीं है इतना, और जेठ भी हमारे ऐसे ही हैं, उन्हें भी मतलब नहीं है। गुरुपा मेरे परिवार पे, मेरे भाई बहनों पे सब पर हाथ रखना। मेरा एक भाई है, भाई मेरा थोड़ा सीधा ही है, वो भाभी के कहने में चलता है। गुरुपा मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो अपनी वाइफ की ना सुने, पर जो चीज़ गलत है उसका तो विरोध करे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। और मेरे भाई भाभी और मेरे दोनों भतीजों को खूब ब्लेस करना गुरुपा, और मेरी दोनों बहनों को भी खूब ब्लेस करना गुरुपा। और एक शुक्राना सत्संग और करना चाहती हूँ गुरुपा, वो मैं अगले सत्संग में बताऊँगी। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। मुझसे सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना पंजाब से नीलम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो इतने सारे शुक्राना सत्संगों में सबसे बड़ा मिरेकल हुआ हमारे साथ, जो हो ही नहीं सकता था, असंभव वो हुआ हमारे साथ। मेरी बहन की शादी को 12-13 साल हो गए हैं, तीसरे नंबर की है, उसकी 12-13 साल शादी को हो गए। और वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, 5 परिवार है, पर परिवार में उनकी आपस में बनती नहीं थी। और मेरी बहन सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी और बाथरूम वगैरह सब नीचे बने होते। इतनी मुश्किल में दिन काट रही थी वो, पानी वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा कलेशबाजी होती थी। और उनके एक जेठ थे, वो जैसे करते नहीं जादू टोना, काली क्रियाएं वगैरह, उससे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। कभी कुछ फेंक देना, कभी लौंग फेंक देनी, कभी कुछ फेंक देना। आए दिन मेरी बहन बच्चे बीमार ही रहते थे, कभी उसकी बेटियां, फिर उसका कम से कम 11 साल के बाद एक बेटा हुआ, उसके लिए करते रहते थे। वो भी कभी बीमार, कभी कुछ। गुरुपा मेरी बहन ने बहुत दुख देखे उस घर में। मेरी बहन का एक प्लाट भी था, पर इतनी स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी कि वो घर बना सके, दूसरी जगह जा सके। पर गुरुपा मैं ना दिसंबर में अपने मायके गई थी। मैंने गुरुजी के बारे में उसे बताया, तो उसने छूटते ही मुझसे एक बात कह रही कि गुरुजी ने अगर प्लाट पर मेरा मकान बनवा दिया तो मैं गुरुजी को मानने लग जाऊंगी। मैंने कहा गुरुजी ज़रूर करेंगे, तो गुरुजी को मान, तो वो भोले बाबा को बहुत मानती है, भोले बाबा की बहुत पूजा करती है, व्रत वगैरह सब करती है। और उससे क्या बता कि गुरुजी ही तो भोले बाबा हैं। तो मैंने उसे बताया, तो मैंने भी गुरुजी से अरदास करी और गुरुपा की ऐसी कृपा हुई, 3-4 महीने के अंदर मेरी बहन का घर बिल्कुल कंप्लीट A to Z बन के तैयार हो गया। जो बीच में काम अटक रहा था कि बन नहीं पाएगा, रुक जाएगा, पैसों की कमी की वजह से दरवाजे वगैरह प्लास्टर नहीं होगा, फर्श नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी।
लग नहीं रहा था कि वो घर पूरा बन पाएगा। पर मैं अपने गुरु, जब भी मुझे सुनने को मिलता कि बस इतना ही काम होगा, अब आगे नहीं हो पाएगा, फर्श नहीं पड़ेगा, प्लस्तर नहीं होगा, तो मैं ना गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुपा आप कराओ, कहीं से भी करा दो, कहीं से भी करा दो गुरुपा, मेरी बहन का घर सही करवा दो, बनवा दो, उस घर से निकाल दो उसे, वो उस नए घर में चली जाए। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, पुताई उताई सब हो गई उस घर में। मेरी बहन अपने नए घर में चली गई, काशी वाले दिन पूजा करवा के अपने घर में चली गई, अभी मई में। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैंने अपनी बहन को जब ये बात याद दिलाई कि तूने कहा था कि तू गुरुजी को मानेगी, तो कह रही मुझे तो याद नहीं है मैंने ऐसा कुछ कहा था। तो मेरी बेटी भी कहने लगी मौसी आपने कहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मानना है नहीं मानना है तेरी मर्जी, पर गुरुपाई तो भोले बाबा है, तूने तो मानती ही है। तो कह रही वैसे तो मैं, अगर मुझे व्हाट्सएप पे कोई गुरुजी के मैसेज वगैरह आते हैं तो मैं शुक्राना ज़रूर करती हूँ गुरुजी को, मुझे उनके मैसेज वगैरह शो होते रहते हैं। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना, इस दिलद्दर वाली ज़िंदगी से मेरी बहन को निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा। और उसके हस्बैंड अंकल की भी बुद्धि ठीक रखना गुरुपा। और थोड़ा सा कर्जा भी हो गया है गुरुपा, वो कर्जा भी उतार देना गुरुपा। और गुरुपा ये घर उनके लिए बहुत अच्छा और फलदायी हो। और एक शुक्राना सत्संग और करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरी बहन जो मुझसे छोटी है, जिससे मेरा थोड़ा मतलब लड़ाई पीछे मैंने सत्संग में बताया था हो गई थी, बोल नहीं रही थी, उसके ना पेट में और कमर से लेके बहुत दर्द हो रहा था 3-4 दिनों पर, मुझे पता ही नहीं था। मैं फ़ोन ऑन करती तो उससे मेरी बात नहीं हो नहीं पाती। मैंने एक दिन ऐसी 3-4 दिन के बाद छोटी बहन को फ़ोन किया जिसका घर बन रहा था, उसने मुझे बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टरों के पास बार-बार जा के दवाइयाँ ले के आ रही है गुरुपा। फिर मेरा दिमाग इतना ख़राब, मुझे तो ज़रा सी बात में टेंशन हो जाती है। मैंने अपने गुरुपा से पहले बात करी और उसका हाल चाल लिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा मेरी बहन का ये दर्द ठीक कर दो, मेरी बहन को कोई बड़ी बीमारी ना हो, कोई अला वला ना हो, मेरी बहन के जो भी थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो, गैस उसका ही हो, वो ठीक हो जाए। गुरुपा ने ऐसी कृपा करी, अगले दिन जब मेरी उससे बात हुई तो वो अपने काम पर थी, वो जॉब करती है और उसका दर्द ठीक था, मतलब कम था, और वो काम पर गई थी। फिर मैंने उससे कहा कि तू एक बार अल्ट्रासाउंड करा ले, तो कह रही है अभी ठीक है, अगर लगेगा तो मुझे मैं करवा लूँगी। पर अब मेरी उससे 1-2 बार और बात हुई तो गुरुपा उसका पेट दर्द बिल्कुल ठीक है, आप उस पर हाथ रखना, उसके बच्चे पर भी हाथ रखना। गुरुपा उसका बेटा उसका कहना नहीं मानता है, और वो 10वीं क्लास के एक पेपर में मतलब फ़ेल भी हो गया, और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। उससे थोड़ा कुछ भी कहती है तो मतलब चिड़ा सा हो जाता है, इतनी चिल्लाने लग जाता है। गुरुपा उसकी बुद्धि अच्छी करो। मेरी बहन के हस्बैंड अंकल भी अच्छे नहीं थे, वो शराबी थे बहुत ज़्यादा, और काम उनको नहीं करते थे। मेरी बहन ही बेचारी काम करती थी, घर संभालती थी। एक तलाक होकर उसने दूसरी जगह शादी करी, दूसरे हस्बैंड अंकल भी अच्छे नहीं हैं, वो बेटे की वजह से उनकी आपस में बनती नहीं थी, तो अब वो फिर अलग रह रही है मायके में ही। तो गुरुपा मेरी बहन पे कृपा करो, मेरी बहन के बच्चे पे कृपा करो, उसका तो वही सहारा है गुरुपा। उसकी बुद्धि अच्छी करो और उसकी हर अलाए बलाए दूर रखो। बस गुरुपा मैं यही सब अरदास आपसे करना चाहती थी, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पर, और मेरी बहनों के बच्चों पर, मेरे भाई के बच्चों पर, सब पर अपनी कृपा बरसाओ। और संगत परिवार पे, और विपिन अंकल के परिवार पे, और जो आपकी संगत नहीं है उन पर भी अपनी कृपा करो गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। अपना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये आज का सत्संग मैं एक्चुअली 7:07 पे रिकॉर्ड कर रही थी, अभी वो पता नहीं क्या हुआ है मेरे मोबाइल में, तो मैं उसी सत्संग को अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये सत्संग मेरा एक्चुअली 25 मई
लास्ट सैटरडे का है। गुरुजी ने बहुत अच्छी ट्रिप ब्लेस की हमें। जिस दिन दिल्ली में बहुत बारिश आई थी, सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो ये सत्संग मेरा 25 मई का है, जिस दिन बहुत बारिश हुई थी। अर्ली मॉर्निंग निकले थे क्योंकि वो 25 हो गई, तो 25 मतलब 5 + 2 2 + 5 = 7। 7 नंबर से मुझे गुरुजी ने बहुत भर के ब्लेस किया है। जब से मेरी 7 मई को ब्रेन की सर्जरी हुई है, तब से गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसा कस के पकड़ा है कि बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, एक एक मिनट में शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना करते नहीं थकते मैं गुरुजी का। तो ये जो ट्रिप ब्लेस की है, ये एक्चुअली मेरी बेटी ने पहले से तो नहीं, खैर हमारा प्लान ऐसे ही बनता है। तो हम लोगों ने ले के लिए प्लान किया था। तो हम लोग की गाड़ी उस दिन कैब, मतलब मैं उठी 2:30 बजे जैसे बेटी ने कहा, तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि इतना तूफान, इतना बारिश, इतना पानी, तो हमारा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, फ़्लाइट कैंसिल ही करनी पड़ेगी। लेकिन बेटी थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा इसने लीव ली है स्पेशली, तो चलो कोई बात नहीं। इसने थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो रही थी, नाराज़ हो रही थी, तो मैं झट से उठी। हम लोग बिना नहाए धोए तैयार हो गए। मैंने कहा गुरुजी चलो आप हमारे साथ, मैं अपनी बच्ची को नाराज़ नहीं करना। तो बस हम लोग चले। लेकिन जाते ही जैसे ही हमारी कैब, क्योंकि ऑन रोड पर खड़ी थी, तो हम दोनों के पाँव शूज़ में पानी भर गया। कोई बात नहीं, जैसे ही बैठे कैब में हम, तो गुरुजी, मैंने कहा कोई अपनी, आप इस कैब में हो तो अपना कोई वो मुझे संकेत दो। तो 7 नंबर तो है ही, कि फिर पता लगा कैब का नंबर भी 7, और जो हमारा अमाउंट बना टोटल वहाँ पे तक जाने का, उसमें भी 7 नंबर का था प्लस। और फिर गाड़ी के अंदर मैंने देखा साक्षात शिव के रूप में, वो जटाओं वाले काले रंग के जो शिव जी भगवान होते हैं, उस रूप में ड्राइवर ने वो लगा रखा था। बहुत तसल्ली हुई मुझे, बहुत तसल्ली हुई। और ऐसी हमारी उस दिन गाड़ी ऐसे चल रही थी पानी में जैसे नाव चलती है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब चारों तरफ से शीशे बंद, तो मुझे डर नहीं लग रहा था। लेकिन ज़रा सा शीशा खोलो तो दिल दहल रहा था देख के दिल्ली की सड़कों का हाल। पर गुरुजी थे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी वो हो ही जाता है, वो तो पॉसिबल हो ही जाता है। तो फिर हम जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुँचे, और वहाँ से हमारी फ़्लाइट को क्या हुआ उस दिन, आगे फिर ले के लिए हम लोग रवाना तो हो गए। लेकिन वहाँ आगे चल के क्या हुआ कि वेदर ख़राब होने के कारण पायलट को स्टे कर, मतलब नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आधा घंटा हमें मतलब पूरे आसमान में पायलट ने घुमाया हमारी फ़्लाइट को, और हार के फिर हम लोग दिल्ली वापस आ गए। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। पता नहीं कौन सा संकट था, पूरी फ़्लाइट का हमारे साथ गुरुजी ने जो कि आसमान में ही घुमा के कटवा दिया। और फिर मैंने तो सोच लिया कि हम लोग अगर दिल्ली पहुंच गए तो फिर बेटी घर नहीं जाएंगे, हम लोग गोल्डन टेम्पल चलेंगे। तो बेटी थोड़ा मतलब खुश तो नहीं थी ये सुन के, तो उसने बोला कि मम्मी हाँ देखते हैं। फिर 1 घंटा हम फ्लाइट के अंदर बैठे, ना उतरना हो रहा है ना चढ़ना हो रहा, क्योंकि जैसा वहाँ का ये कोई बस अड्डा तो है नहीं कि अगर कैंसिल हो गया तो उतरो और दूसरी बस ले लो। तो फ्लाइट के अंदर ही हम बैठे बैठे, अभी अनाउंसमेंट हो रही है, अभी चल रहा है, अभी फ़्लाइट उड़ेगी, अभी फ़्लाइट उड़ेगी। फिर करते करते 1-2 घंटे हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठे बैठे, मैं तो बस गुरुजी को याद करती, गुरुजी जैसी आपकी रज़ा, अगर ले जाना चाहते हो तो मशीन पे, गुरुजी अगर ले जाना चाहते हो तो हमें आप ले जाओ, और नहीं तो हमें गोल्डन टेम्पल पहुंचा देना। बस इतने में ही थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट चल रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर पता लगा वहाँ ले में हम लोग घूमे, खूब अच्छे से घूमे। हमने एक गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था, उसी गेस्ट हाउस में रुके। हम पहले भी उसी गेस्ट हाउस में गए थे, तो वही बुक किया हुआ था हमने। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ने 2 दिन हमें वहाँ पे पहले तो रेस्ट करवाया, फिर उसके बाद पेंगोंग और नुब्रा वैली और इसके सब ट्रिप हमारी बनवाई। उससे पहले हमें गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी के दर्शन, वहाँ गुरु नानक देव जी के दर्शन करवा दिए। मेरा दिल गदगद हो गया। एक ही ट्रिप में गुरुजी ने, अमृतसर में गुरु नानक जी देव जी हैं, वहाँ भी गुरु नानक देव जी ही थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी भी विश पूरी हो गई, मेरी बेटी की भी विश पूरी हो गई। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। वहाँ तो गुरुद्वारे में मैंने खूब अच्छे से हमने सेवा करी और लंगर प्रसाद किया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जितना कर सकती थी मैंने किया। तो मेरी बेटी तो थोड़ा नहीं मम्मी नहीं करनी है, मैंने कहा नहीं बेटे मैं तो करूँगी। फिर मैंने किया थोड़ा बहुत सेवा, और
फिर हम लोग वहाँ से लेह लद्दाख की पहाड़ियों में घूमते 2-3 दिन वहाँ, और फिर शाम को घर आ जाते। फिर नुब्रा वैली और जो पेंगोंग था वो तो काफ़ी हाईली एल्टीट्यूड पे है, तो उसके लिए 2 दिन लद्दाख में ही पहले स्टे करना होता है। तो हम लोग 2 दिन उसी गेस्ट हाउस में रुके, फिर उसके नेक्स्ट डे नुब्रा वैली, उसके नेक्स्ट डे पेंगोंग। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी तो हम लोगों ने एक दिन वहाँ स्टे किया। पर वो जो पेंगोंग का जो पॉइंट था वहाँ तक मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, कि कहते हैं वहाँ सुना भी था कि बहुत मतलब टेम्परेचर इस कदर हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो सिलेंडर साथ लेना पड़ता है। तो फिर हमने वो एक सिलेंडर भी लिया, लेकिन गुरुजी के होते तो क्या बात है। मुझे 2 सेकंड के लिए फील हुआ, सांस थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन मैंने तो बस मंत्र जाप किया। गुरुजी का जल प्रसाद बना के गए थे हम लोग, और लॉकेट स्वरूप भी गुरुजी का लेकर गए थे, तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं। वहाँ जाते ही इतना अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर बन गया। मतलब धूप आ गई, बर्फीली हवा तो चली रही थी, लेकिन धूप आ गई, और मैंने पूरा चेहरा अपना मास्क से ढक लिया, और बच्चे लोग खूब अपना एंजॉय करते रहे। वहाँ पे पॉइंट्स बने हुए थे, कुछ 3 इडियट्स पिक्चर की शूटिंग हुई थी, वहाँ बैठ के वो लोग काफ़ी कपल्स अपना दिखा रहे थे, सीन फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैं वो सब देख के एंजॉय कर रही थी। चलना तो इतना नहीं था क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ऐसे ही है, पर गुरुजी ने उस यात्रा को भी बहुत अच्छे से ब्लेस किया, और जैसे तैसे होके हम बहुत अच्छे से, मतलब जैसे तैसे नहीं, बहुत अच्छे से होके हम लोग कल थर्सडे की रात को वापस आए। और वहाँ पे ही मैं मेडिटेशन भी करती रही, सुबह 10 मिनट सुखमनी जी साहिब का पाठ भी करती रही। तो सब उठते ही पहला सत्संग मेरे पास आया। गुरुजी ने ये कहा मुझे कि अब डॉक्टर क्या करेंगे, अब मैं ही तुझे ठीक करूँगा। और उससे नेक्स्ट डे फिर एक सत्संग आ गया कि गुरुजी ने कृष्णा आंटी को बताया सब रोगों का उपाय। उसमें क्या था संगत जी कि वीरवार के दिन दूध और जलेबी खाओ तो सब रोगों से मुक्ति मिलेगी। और हम लोग आए वीरवार को, तो रात को ही मैंने अपने भैया को बोला कि जाओ लेके आओ दूध जलेबी, वही खाएं, क्योंकि जुकाम खांसी भी था मुझे बहुत, तो उसमें भी कहते हैं रिलीफ मिलता है। तो हम लोगों ने वही खाया। और अभी सुबह मेरी आवाज़ भी अभी इतनी क्लियर नहीं है, और सुनाई भी देने में अभी प्रॉब्लम, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड से एकदम से नीचे आओ तो प्रॉब्लम होती है। सॉरी संगत जी। तो कुल मिला के मतलब ये जो मैसेज है, मैं किसी संगत को भी और ज़रूरत होगी जो गुरुजी इस मैसेज को मुझसे दिलवा रहे हैं। तो एक्चुअली दही और जलेबी का भी मुझे एक उपाय बताया गया था ना, माइग्रेन के लिए मेरे को वो भी प्रॉब्लम थी। तो टच फूड अभी मैंने 2-3 हफ्ते ही 2-3 बार मैंने कंटिन्यू किया कि मंगल और बुध को डेली खाने, सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज के सामने, उगते सूरज के सामने दही में जलेबी डालकर खाना है। तो मैंने वो किया, और मैंने 7 बार वहीं खड़े होकर मंत्र जाप किया, फिर वो खाई, फिर मैं घर आ गई। तो ऐसे ही छोटे मोटे उपाय मतलब बहुत अच्छे उपाय, छोटे मोटे नहीं, बहुत अच्छे उपाय गुरुजी बताते हैं, और काफ़ी रिलीफ भी मिलता है इन चीज़ों से। हो सकता है इस उपाय से संगत जी किसी के लिए गुरुजी ने बुलवाया हो ये। तो कृष्णा आंटी जो उस टाइम लाइव गुरुजी की संगत थी, तो गुरुजी ने उनको बताया था कि समस्त रोगों का उपाय है कि वीरवार के दिन दूध जलेबी मैंने फिर मंगाई और गुरुजी को भोग लगवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के होते किसी बात की चिंता नहीं करनी गो संगत जी, हमको सरेंडर कर देना है, 100% सरेंडर कर देना है, तभी गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। और डाउटफुल तो मतलब मैं भी इंसान ही हूँ, थोड़ा बहुत तो इधर उधर डगमगा जाती हूँ, लेकिन फिर हार के चोट जब लगती है कि वाकई में गुरुजी मतलब नाराज़, ऐसे फील होता है मन में कि गुरुजी नाराज़ हो रहे हैं कि तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे परिवार को देख रहा हूँ, फिर तू क्यों टेंशन लेती है। तो फिर मैं एकदम से शांत हो जाती हूँ। बस ऐसा ही संगत जी, मतलब मैं अपने मन से ये बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे आजकल ऐसा माहौल है, और हम जहाँ वहाँ गए तो वहाँ पे मतलब मैं तो मेडिटेशन करती रही बादलों के बीच में, जैसे फ़्लाइट में बैठी थी वहाँ भी, और अपने होटल में भी रूम में बैठ के मैं बस यही सुबह शाम मेडिटेशन 5-5, 10-10 मिनट करती रही कि विश्व की सारी आत्माओं को निरोगी काया तो गुरुजी सबका आपस में प्रेम प्यार बनाओ, सारी विश्व की आत्माओं को एक दूसरे से प्रेम प्यार बढ़ा दो। बस यही मेरी दिल से कामना है। यही संगत जी मैंने पहले भी अपने सत्संग में कहा था कि 2 मिनट निकाल कर प्लीज़ सारी संगत अगर ये 2 मिनट भी निकाल कर ये हर रोज़ करें तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि विश्व में शांति और सभी को निरोगी काया मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
इसी के साथ मैं अपना सत्संग का विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरु जी। इसे प्रस्तुत करेंगे उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, वैसे तो रोज़ ही शुक्राना सत्संग होता है। ये आज दिनांक 29/5/2025 का सुबह का मैं अमृत वेला करके उठी और घर से निकली तो गुरु जी का दर्शन तितली के रूप में हुई। वो तितली घर के छत से होती हुई मेरे ऊपर से ब्लेस करते हुए चली गई। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। इसके बाद का मेरा दिन भर का समय बहुत अच्छा निकला। मैं जिस काम के लिए गई थी वह आसानी से हो गया। जब मैं घर से निकली तो गुरु जी का एंजल नंबर 55443333779999 का दर्शन हुआ। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं गेहूँ सुखाई थी। शाम को पानी टपक रहा था तो मैं गुरु जी से बोली, गुरु जी ये गेहूँ को पिसाने दे, फिर पानी को गिराएंगे। तो गुरु जी ने मेरी बात सुन ली और पानी नहीं गिरा, मैं गेहूँ पिसा ली। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मेरा बस तेरा एक शुक्राना करने की देर है, उसके बाद तू चमत्कार देखना, ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे शुक्राना सत्संग भेजने में दिक्कत होता है क्योंकि मेरे घर में मैं बस गुरु जी को मानती हूँ। मेरे बच्चे अभी गुरु जी को नहीं मानते। जब तक गुरु जी उन लोगों का दिमाग अपने तरफ करेंगे तभी उन लोग भी मानने लगेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को अमृत वेला में नाम जाप मंत्र जाप करने के बाद 5 बजे सुबह लिख रही हूँ। इसे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, इतना बोलने के बाद मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। इसे प्लीज़ आंटी अंकल जो भी प्रस्तुत करेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इसे प्रस्तुत कर दें, क्योंकि गुरु जी बार बार बोल रहे हैं कि शुक्राना कर। इस सत्संग को जो प्रस्तुत करने के लिए अंकल आंटी का जो प्रस्तुत करेंगे उनके आंटी अंकल को अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय संगत जी। आज बुधवार का दिन है, तारीख 28 है। मैं गुरुबा का शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुबा के पावन चरण कमलों में शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, जय गुरु जी। सभी संगत परिवार,
आप सभी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुब्बा, सौम्या आंटी, बिपिन अंकल और सभी गुरुजी के संगत परिवार को ढेर सारा खुशियाँ प्रदान करें और उनके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि से झोलियाँ भर दें। यही मेरी आपसे विनती है। सभी खुश रहे, सभी स्वस्थ रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुबा का मैसेज आया था, बेटी काली क्रिया काला जादू करने वाले को माफ कर, तभी गुरुजी आगे बढ़ेंगे। जय गुरुबा, मैं अपने दिल से उसे माफ करती हूँ जिसने मेरे ऊपर काली क्रिया और काला जादू किया है। गुरुबा, आपसे भी मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। उन्हें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शिव भोलेनाथ, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा कुछ नहीं है बाबा, हम आपके बच्चे हैं। पूरा परिवार आपका है। आप सब जानते हैं, अंतर्यामी हो। आपसे कुछ नहीं छुपा है। अब आप ही को सभी को ठीक करना है। आप जाने, आपका काम जाने। मेरी बेटी पर कष्ट आने से पहले आपने काट दिया। आने वाली दुर्घटना कष्ट पहले ही बताकर सावधान कर देते हो। ऐसा तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुबा। मेरा एक सपना पूरा कर देना मेरे नाथ, डुगरी मंदिर का दर्शन करा देना। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे शुक्राना करने में देर हो गई मेरे पिता, इसे माफ करना, क्योंकि मैं अपनी ननद आंटी के घर गई थी, आपको बताकर गई थी। मेरी छोटी वाली पोती को डिसिप्लिन सिखाना पापा। सेल्फिश हो रही है, कुछ खाती है तो बांट कर अपनी बहन के साथ शेयर नहीं करती है। जय गुरुबा, शुक्राना गुरुबा, शुक्राना गुरुबा, असंख्यों बार शुक्राना। सबका ख्याल रखते हो, सबका कष्ट दूर करते हो। कितने प्यारे हो, कितने भोले हो, कितने मीठे हो मेरे पापा। आपने मेरा हाथ थामा, मुझे नया जन्म मिला। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ भी सोचती हूँ तो तुरंत आप सामने आ जाते हो और बोलते हो, ज़्यादा सोचिया न कर, मैं बैठा हूँ ना। मेरी झोलियाँ खुशियों से आपने भर दिया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपना ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुबा, आप तो जानी जाननहार हो। को गुरुबा, आप जानी जाननहार को ब्लैक मैजिक कहते, मारन क्रिया काटते हो, नज़र दोष हटाते हो। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आप ही मेरे आराध्य देव हो। आप ही करुणा निधान हो। आप ही मोक्षदाता हो। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो कम है। हे प्रेम के सागर मेरे परमपिता, इसी तरह सभी संगतों पर अपनी दया दृष्टि रखना। सभी संगतों को दुख कष्ट बीमारी परेशानी दूर करना। सत्संग करते समय अगर कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करना गुरुबा, क्षमा करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, क्षमा करना। सभी संगत परिवार क्षमा करना।
जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हाथ थामने का शुक्राना गुरुबा, सर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुबा, संगत में जोड़ने का शुक्राना गुरुबा, हर वेले का शुक्राना गुरुबा, रोज ढेर सारा ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुबा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, जो देने दे के ले लिए उसका भी शुक्राना। मेरे जीवन से बुरे निगेटिव व्यक्ति को दूर करने का शुक्राना। ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, वशीकरण, नज़र दोष सबको दूर करने का शुक्राना। पति अंकल के तरफ से शुक्राना, बहू आंटी के तरफ से शुक्राना, दोनों पोती आंटी के तरफ से शुक्राना, बेटी दामाद के तरफ से शुक्राना, शुक्राना नाती अंकल के तरफ से शुक्राना, नातिन आंटी के तरफ से शुक्राना। मेरी बेटी के अंग संग रहना बाबा, उसका गुस्सा ठीक करना, भाभी ननद के प्रेम हो जाए, आप ही कर सकते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुबा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं मीना दिल्ली से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे। आज डेट है 28 मई और अभी टाइम हो रहा है 7:12। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने लास्ट टाइम भी एक सत्संग शेयर किया था, इसमें मैंने बताया था कि कैसे गुरुपा ने अप्रैल में मुझे माँ वैष्णो और शिवखोरी में बाबा के दर्शन इतने अच्छे से कराए। और अभी की ही बात है, रिसेंट बात है कि मैं अपने होम टाउन गई थी अभी पूजा के लिए। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि वहाँ के लोगों से कि आप इतने पास रहते हो फिर भी आप कभी पाताल भुवनेश्वर नहीं गए। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी इतने सालों को मेरी शादी को, कम से कम इस बार तो थोड़ा घुमा दो हमें, पाताल भुवनेश्वर ले चलो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी पूजा चल रही है, फिर हमें वापस जाना है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक रखे हैं, क्योंकि लगातार 4 दिन की जागरी थी वहाँ पे, तो पूरी रात भर जगना होता था। तो उस चढ़ाई काफ़ी चढ़नी पड़ती थी ऊपर नीचे करके। तो उस चक्कर में उन्होंने बोला कि नहीं सब थक रखे होंगे। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा अगर आपने थॉट डाला है दिमाग में तो मतलब जाना तो बनता है। तो हस्बैंड आए रात के 11 बजे घर, और फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे 2 फैमिलीज़ और हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम गाड़ी बुक करते हैं मॉर्निंग में और फिर हम चलते हैं हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर। मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा अब तो माँ और बाबा दोनों ही अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं। पहले माँ अपने दर्शन कराती हैं, फिर उसके बाद बाबा के पास जाते हैं। तो हाट कालिका में कालिका माँ के दर्शन हुए, माँ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद हम पाताल भुवनेश्वर गए, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब कैसे पूरी एक संसार की रचना आप वहाँ पे देख सकते हो। बाबा ने वहाँ पे अपने बहुत अच्छे दर्शन कराए, अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर पल का शुक्राना है गुरुपा का, हर क्षण का शुक्राना है गुरुपा का। आप किस चीज़ का शुक्राना नहीं कर सकते, मतलब आप जो सोचते हो और अगर आपकी इंटेंशन बिल्कुल सही है, तो वो काम हम ज़रूर होता है। हाँ, अभी-अभी मैं थोड़ा सैड हो गई थी एक न्यूज़ सुन के कि एक बच्चा ही था, मतलब ज़्यादा एज भी नहीं होगी, आज ही उसकी एंगेजमेंट थी 28 मई को, और मॉर्निंग में वो स्वीट लेने के लिए गया और वहीं पर ही वो मतलब चक्कर खा के गिर गया, और उसको जब तक हॉस्पिटल ले गए ही डाइड। तो मतलब मन इतना भारी हो गया है, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया है कि समझ में नहीं आता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। इवन मेरे आँखों में भी आँसू आ गए सोच-सोच के कि क्या बीत रही होगी उसकी फैमिली पे कि आज इतना बड़ा फंक्शन था और मॉर्निंग में ही
ये कैसे अचानक से हो गया, ये सवाल रहेगा हमेशा घर वालों के अंदर कि क्या हुआ, तो हुआ क्या। पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। प्लीज़ अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, खूब पानी पीजिए, क्योंकि गर्मी अभी रहेगी 25 में से लेके 9 जून तक। सन थोड़ा नीचे ही रहेगा, तो एक्सट्रीम हॉट रहेगा, तो जितना हो सके अपनी बॉडी को प्लीज़ आप हाइड्रेट रखिए, प्लीज़ ख्याल रखिए अपना और अपनों का। ऐसी न्यूज़ सुन के हमेशा ये लगता है कि हम कहाँ पड़े हैं इन सब चक्करों में, कौन सी मोह माया, क्या बटोरना, क्या करना ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आता। ऑन द स्पॉट इतने यंग यंग लोग जा रहे हैं, सडनली जा रहे हैं, नहीं समझ में आता है। अभी भी 3-4 दिन के अंदर ऐसे ऐसे न्यूज़ आई है कि कोई ऐसे बैठे और अचानक से उनकी ब्रेन की नस फट गई। मतलब समझ में ही नहीं आता लाइफ को ना कि किस तरफ की जा रही है ज़िंदगी, कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, सच में कलयुग आ गया है, वो एक अलग बात है, पर मतलब ऐसे यंग यंग लोग मतलब जब जाते हैं तो दुख होता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भी नहीं देखी होती, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही कर रहे होते हैं वो लोग। मतलब किसी की शादी हो रही होती है, किसी का कुछ हो रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग भी मस्त रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, है ना। हो सके तो ईर्ष्या, जलन भाव, वैसे भी गुरुजी की जितनी भी संगत होती है उनके अंदर ये चीज़ें होती भी नहीं है। किसी से ना ईर्ष्या होती है ना जलन होती है, तभी वो गुरु पा की मुट्ठी भर संगत में आ पाते हैं। जब उनके अंदर से सब कुछ खत्म हो जाता है, वो सब कुछ गुरु पा पे छोड़ देते हैं कि जो करेंगे वो करेंगे। अच्छा उनका, बुरा उनका, सब कुछ उनका, कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी आप बटोर के नहीं लेके जा सकते, कुछ भी आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते हो। बस आपकी एक अच्छाई ही है, आपकी एक अच्छी नीयत ही है जो आपके पीछे आपके लिए काम करेगी। तो गुरुपा का अनंतम अंतम शुक्राना है। सबकी फैमिली को गुरुपा ब्लेस करे, सब पे अपना सुरक्षा कवच बनाए रखे मेरे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना सब पे, सारी संगत पे। विपिन अंकल, सोमिया आंटी को भी खूब ब्लेस कीजिएगा। वो सबके सत्संग शेयर करते हैं, सबकी जितनी भी शुक्राने होते हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यही एक मतलब बहुत ही अच्छी एक फैमिली मिली है। आप एक दूसरे से जुड़ते हो, आप एक दूसरे के सत्संग सुनते हो, उससे आपको काफ़ी चीज़ों के हल मिल जाते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वुमेन्स को बी स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि आप हो तो आपसे ही सब कुछ है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ आप ही पावर हो अपने घर की, तो अपने को इतने नीचे भी मत गिरने दो, है ना, किसी के उससे, किसी के बोलने से, किसी के कुछ भी करने से, चाहे वो आपके खुद के हस्बैंड ही क्यों ना सही हो। ठीक है, हमेशा बोला जाता है कि अगर सब कुछ छोड़ दिया गुरु पापे तो सब कुछ छोड़ दो गुरु पापे, वो सब कुछ अपने आप ही ठीक कर देंगे। फिर किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, किसी चीज़ की कोई माया मोह माया नहीं है। बस इसी के साथ मैं विराम देती हूँ आज के सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का सत्संग 24 तारीख का शनिवार का है। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 दिन से शुक्राना करने की कोशिश कर रही थी, और संगत जी जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, ये शुक्रवार का दिन स्पेशली बहुत ही मन करता है शुक्राना करने का, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन से कहीं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मेरी मदर 1 हफ्ता पहले बीमार थोड़ी सी हुई थी, और मैं अपनी मदर के पास रहने के लिए गई, और उसके बाद संगत जी 2 या 3 दिन मैं बीमार हो गई। संगत जी, मैं जितनी सेवा नहीं करके आ पाती मम्मी की अपनी, उतना ही मेरे को लगता है कि शायद दुगनी सेवा करवा लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और हमारा एक दूसरे के सहारे समय कटवाने का गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसा कि मैं अपने यहाँ ससुराल पक्ष में अकेली ही होती हूँ ऊपर, और
पिछली बार भी यही हुआ था संगत जी, मेरी मम्मी पे कष्ट आया, फिर उसके बाद वो कष्ट आके मुझ पे मेरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं यही कहूँगी गुरुजी, आपने हम दोनों का कष्ट के समय एक दूसरे के साथ और आपके साथ कटवाया गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सांस का बहुत बहुत शुक्राना। हमने एक नया दिन देखा, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने अपना नाम जपवाया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ ब्लॉकेज की वजह से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी, मेरा इस सत्संग को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप विपिन अंकल और सौम्या आंटी की फैमिली को भी ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग 25 मई का विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए है। गुरु जी, कई कई बार मैं आपका शुक्राना करना भी चाहती हूँ तो पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ जाती है, और आज आपने सुबह से नेगेटिविटी थी और शाम तक नेगेटिविटी खत्म करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी आपका हर पल से दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने हमारा जीवन को पलट दिया है और देखती हूँ एक बहुत ही बेहतर इंसान बन गई हूँ मैं गुरु जी। अभी भी कुछ त्रुटि होगी तो अपने आप अपने हिसाब से आप बदल लीजिएगा गुरु जी हमें, और हमें नीवा रहने का ही बख्श दीजिएगा गुरु जी। हम निवे होके रहे गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, हमारे इतने भेड़े खत्म कर्म होते हुए आपने हमें अपनी संगत चुना और हमें एक पिता के समान आपने हमारी सारी त्रुटियों को, गलतियों को बताया, और आपने बताया कि किस किस वजह से ये त्रुटियां, ये हमारे जीवन में कष्ट बन के आती हैं। और मैं आज इस सत्संग में गणेश जी भगवान से बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहती हूँ। जाने अनजाने में मैंने कभी चूहे की दवाई रखी होगी, बहुत बार से आ रहा था मेरे पास मैसेज, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, बख्श दीजिए गुरु जी। और दूसरा, आपने गुरु जी पितृदोष का भी बताया कि कई बार हम जाने अनजाने क्या कहते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं या गर्भस्था करा लेते हैं, तो इस वजह से भी पितृदोष लगता है। इस चीज़ का बताने का, एहसास कराने का गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मुझसे भी ये पाप एक बार हुआ है, शायद हम रेडी नहीं थे, हम कहने को आधुनिक जीवन में रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमें बाद में नज़र आता है, बाद में पता चलता है। तो हम पति पत्नी से भी ये गलती हुई गुरु जी, इसका हम बहुत बहुत
बहुत क्षमा चाहते हैं गुरुजी, हमारे कर्मों को बख्श दीजिए गुरुजी। और बाकी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि गुरुजी आपने हमें एक बहुत ही नेगेटिव से पॉजिटिव इंसान बनाया है गुरुजी। आपने अमावस्या की हमें अमावस्या का महत्व समझाया। आपने हमें बड़े बड़े मंगलवार का भी हमें समझाया। आपने हर चीज़ का हमारा एक पिता की तरह ध्यान रखा है गुरुजी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी भी न जाने कितनी भूलें हो जाती हैं हमसे गुरुजी, हमारे भूलों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। आप हमें हमारे लिए बहुत से उपाय बताते हैं गुरुजी, हम कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। आपने अभी बता रखा है कि मेरे पति और मेरे बेटे पे कष्ट है, तो उसे आपने काट दिया है गुरुजी। और ब्लैक मैजिक को भी आपने काट दिया है। लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि मैं फिर भी कहीं न कहीं अपने आप से कहीं इन चीज़ों से हार मान जाती हूँ गुरुजी। फिर कहीं न कहीं दिल में सोचती हूँ, तो एक अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, हमारे गुरुजी हैं। हमारे पिताजी हैं, जो हमारी ढाल बन के खड़े हैं हर सुख-दुख में, और जो बहुत हिम्मत देते हैं। इतना गलत होने के बाद भी इतना हमसे प्यार करते हैं गुरुजी। तो और गुरुजी आपने मुझे अमृत वेला के लिए कहा हुआ है, जब मेरी कोई मेरी कोई औकात नहीं है गुरुजी, कि मेरी कोई मजाल नहीं है कि मैं ये अमृत वेला कर सकूं, जब तक आप दात नहीं बख्शेंगे। लेकिन हाँ गुरुजी, मुझे इतना आनंद आने लगा था। और गुरुजी, आज मेरा अमृत वेला छूट गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुजी। तो ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है गुरुजी, आप बस मेरा शुक्राना कबूल कीजिएगा गुरुजी। आज आपने मुझे सुखमनी साहब का पाठ में जाने को कहा, ब्लेस किया आपने मुझे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुबह से जो नेगेटिविटी थी, मुझे नींद आई जा रही थी, वो आपने सुखमनी साहब के पाठ के बाद में मेरी नींद एकदम पता नहीं कहाँ भगाई, और आपने मुझसे सारे जो मैं करना चाहती हूँ, अपना रूटीन बनाना चाहती हूँ गुरुजी, उसको आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया गुरुजी, क्योंकि आप हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। वैसे गुरुजी, मैं आपको गुरुजी भी दिल से कहूँ तो मुँह से निकलता ज़रूर है, लेकिन आप मेरे डॉक्टर साहब हैं गुरुजी। मेरे पिता भी आप हैं, मेरे डॉक्टर साहब भी आप हैं गुरुजी। आपसे ये बात करने का रोज़ का सिलसिला ऐसा हो गया है कि बस कुछ समझ ही नहीं आता कि अब किससे और बात करने की ज़रूरत है या नहीं है। आपके बिना कुछ डिसीज़न नहीं ले पाती मैं गुरुजी। बहुत सी ज़िंदगी में उलझने हैं गुरुजी। मुझे नहीं समझ में आता, अलग-अलग मैसेजेस आते हैं, कभी वशीकरण का मैसेज आता है, कभी ब्लैक मैजिक का मैसेज आता है गुरुजी। मैं कभी-कभी बहुत डर जाती हूँ गुरुजी। मुझे कई बार एंग्ज़ायटी होने लग जाती है गुरुजी। और कभी इतनी हेवी बीमारियों के नाम सुन के डर जाती हूँ। एक अकेली ऐसा लगता है, एक अपने आप से एक लड़ाई लड़ रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मैं अपनी बेटी की पीटीएम में गई थी, जैसे कि आपने मुझे कहा था। हाँ, मैं अपने वो कर्म नहीं कर पा रही हूँ, जो मुझे करने चाहिए। लेकिन गुरुजी, कोई अगर पीछे ही ना हटे, मेरे बच्चे भी मेरा साथ ना दें, उनको भी वशीकरण करके बाँध रखा हो, तो उसमें मैं क्या करूँ गुरुजी? मेरा मार्गदर्शन करिए गुरुजी।
मैं किसी के बारे में कोई बुरा भला कुछ नहीं कहना चाहती गुरुजी। हमारे कर्मों को बख्श दीजिए गुरुजी, और मुझे बच्चों से दूर रह के बहुत कष्ट होता है गुरुजी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और मेरे बच्चे आपकी देख-रेख में हैं, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, और वो गलत बातें स्पिक कर रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे बच्चों का ध्यान रखिए और उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो सही सही उस पे आ जाएँ और आपकी भक्ति में लगें गुरुजी। और कभी आप धोखा का भी मैसेज देते हो कि तेरे परिवार वाले धोखा दे रहे हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुजी। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, छोड़ रहा है, क्या कर रहा है गुरुजी। गुरुजी बस जो भी फैसला करना है आप कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि गुरुजी अब सिर्फ़ इतना ही चाहती हूँ कि आप हैं, तो मेरे लिए सब कुछ है गुरुजी। बस गुरुजी, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती गुरुजी। आपने इन सब परेशानियों में मुझे सबका चेहरे दिखाए गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। इन परेशानियों का सबसे बड़ा शुक्राना जिसकी वजह से आप मुझे मिले गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका मेरा इस संध्या वेले का सत्संग शेयर करने के लिए। चलिए हम एक बार मंत्र जाप फिर से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से कहीं कुछ भूल हो गई हो तो गुरु जी माफ कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए।